मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे कि पूरा सृष्टि की संरचना होती है। वर्ण वो चीज़ है जिसका कि कभी अंत नहीं होता है। कहा गया कि वर्ण ही व्याकरण है, वर्ण ही व्याकरण है। और जो वर्ण हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग उस वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये जानेंगे। वर्ण इसको जो वर्ण है इसका उत्पत्ति कहा गया है कि एक कहानी है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व महर्षि पाणिनि ने तपस्या के बल से भगवान शंकर को प्रसन्न कर उनके तांडव नृत्य के अवसान पर डमरू के आवाज को प्रसाद रूप समझ ग्रहण कर धन्यवाद पूर्वक 14 सूत्रों की परिकल्पना की। यानी कि एक और चीज है कि ग्रीक, लैटिन और संस्कृत, इन तीनों प्राचीन भाषाओं में संस्कृत की मौलिकता स्वतः सिद्ध है। देव भाषा होने के साथ ही ऐन्द्र, चांद्र, कात्सर्ण इत्यादि व्याकरणों ने अति प्राचीन व्याकरण की रचना कर संस्कृत को अलौकिक साहित्य की भाषा सिद्ध किया है। तो यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि आज से बहुत समय पहले बहुत सारे कथा कहानियों में हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे पहले महर्षि पाणिनि ने अपने तपस्या के बल पर भगवान शंकर को प्रसन्न किए और प्रसन्न हो करके शंकर जी नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और उनके नाचने के क्रम में उनका डमरू जो है वो डमरू बजने लगा। तो जब डमरू बजने लगा तो उनके डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियां निकली। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर वो जो आवाज निकला वो 14 ही प्रकार के क्यों निकला? वो 15 प्रकार के क्यों नहीं निकले, 12 प्रकार के क्यों नहीं निकले? क्योंकि वो 14 प्रकार का इसलिए निकला क्योंकि भुवन जो है 14 भुवन होते हैं और उनके डमरू का आवाज जो है वो 14 भुवनों में गया और 14 भुवन में जाने के कारण उनसे 14 सूत्रों की रचना की गई। मीन्स उन 14 भुवनों में जो आवाज गया, उन 14 भुवनों के आवाज से 14 सूत्र की पाणिनि ने रचना किए, जिसमें वो 14 भुवन में 3 भुवन तो प्रमुख है, सब लोग जानते हैं, आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक। ये 3 भुवन मीन्स भी लोक ही होता है, लेकिन ये 3 लोक प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोग ये 3 लोक का नाम अधिक जानते हैं। जबकि 14 लोक है। 14 लोक में कौन कौन लोक है? तो पृथ्वी से नीचे और पृथ्वी लेकर पृथ्वी से ऊपर, तो पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी लेकर पृथ्वी से ऊपर 8 लोक हैं। पृथ्वी से नीचे 7 लोक और पृथ्वी से ऊपर 8 लोक हैं। कौन कौन 8? पृथ्वी से ऊपर 7 लोक और पृथ्वी से नीचे 7 लोक, दोनों मिला करके 14 लोक हो जाएंगे। सॉरी, 8 बोला गया है, तो ये 14 लोक हो जाते हैं। कौन कौन हो जाते हैं बोलते हैं, सुन लीजिए, या लिखना होगा लिख सकते हैं। पृथ्वी से नीचे है अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल,
और अंतिम है पाताल लोक। एक बार फिर से सुन लेंगे। अतल, बीतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक। पृथ्वी से ये जो है, ये जितने भी पृथ्वी से नीचे हैं ये सब है, इसको हम लोग दुख देने वाले, कष्टकारी, और जो पृथ्वी से ऊपर होते हैं वे सुखद होते हैं, सुखकारी होते हैं। तो पृथ्वी से ऊपर कौन कौन लोक हैं? तो एक है भूरलोक, भूअर लोक, जिसको हम लोग अंतरिक्ष लोक कहते हैं। स्वर्ग लोक मीन्स देवलोक, महर लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। और सत्यलोक पर ही ब्रह्मा का स्थान होता है, वहीं पर भी ये ब्रह्मा का निवास होता है। इस प्रकार से ये 14 लोक हैं। कुछ लोगों की विशेषता देख लेते हैं। बीतल लोक में मैं दानव असुर पुत्र बल जो 96 प्रकार की क्रियाओं को जानता था, उसका राज चलता है। बीतल लोक में भगवान हटाकेश्वर नामक महादेव भूदल के साथ रहते हैं, अपने सब सेनाओं के साथ रहते हैं। यहाँ हाट नाम की एक नदी बहती है, जिसमें भवानी के साथ महायशस्वी महर्षि विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। इसके बाद महातल में देख लेते हैं। इस तल में त्रिपुरारी दानव राज में मैं दानव रहता है। मैं दानव जो है वो अपने सभी साथियों के साथ वहाँ रहता है। इस प्रकार से और भी है जो हमें ज्ञात नहीं है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तो व्याकरण की तो रचना हुई, और व्याकरण की रचना जो हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल महर्षि पाणिनि ने इन 14 सूत्रों के आधार पर व्याकरण की रचना की है। लेकिन इसके पहले थोड़ा व्याकरण में हम लोग आ जाते हैं। तो व्याकरण जो है ये व्याकरण की परंपरा 2 प्रकार की थी। व्याकरण की परंपरा जो थी वो 2 प्रकार की थी। कौन कौन? तो पहला वार्हस्पति परंपरा और दूसरा है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा, एक वार्हस्पति परंपरा और दूसरा है माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण माना जाता है तथा प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति को माना जाता है। इसे ब्रह्मा जी ने बनाया है। इस व्याकरण को ब्रह्मा जी ने बनाए हैं और इस व्याकरण का हम लोग के पास उपयोग नहीं होता है। ये माहेश्वरी परंपरा का जो व्याकरण है, इस व्याकरण को महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर के डमरू के आवाज को सुन करके और उससे अनुमान कर वर्णों की आकृति को समझ करके और उन्होंने उसको वर्णों के आकृति में, चिन्ह में परिवर्तित कर दिया। किस प्रकार से परिवर्तित किया कि देखते हैं। अ इ उ अ ऋ ऋ क ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट ल ण यम गण नम झ भ य घ ढ धस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट त व प प य स स स र हल। तो ये हम लोग के माहेश्वरी परंपरा में है। लेकिन माहेश्वरी परंपरा में ये भगवान शंकर को
शंकर को मान करके ये ब्रह्म जो है माहेश्वरी परंपरा जो है वो बन गया। इसमें माहेश्वर को श्रेष्ठ मानकर और कहा गया कि माहेश्वर सूत्र या पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वरी परंपरा के अनुसार भगवान महेश्वर की प्रथम व्याकरण महेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ। इस परंपरा को पाणिनि परंपरा भी कहा जाता है। इस परंपरा को वर्तमान में अधिक तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक माना जाता है। व्याकरण के त्रिमुनि हुए। व्याकरण बनाने वाले 3 मुनि हुए। फर्स्ट मुनि ये पाणिनि हुए। फर्स्ट जो हुए पाणिनि, और सेकंड जो हुए वो कात्यायन, दूसरा हुआ कात्यायन, और तीसरा ये पतंजलि। तीसरा है पतंजलि। ये त्रिमुनि। अब देख लेते हैं क्या किए। पाणिनि ने अपना ग्रामर जो है इसका नाम रखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की व्याकरण का नाम हुआ अष्टाध्यायी। और कात्यायन मुनि इस व्याकरण को और आसान करने के लिए एक व्याकरण बनाए। उस व्याकरण का नाम रखा इन्होंने वर्तिका। उस व्याकरण का नाम रखा इन्होंने वर्तिका। और तीसरा में पतंजलि जो आए, इन्होंने क्या किया कि अष्टाध्यायी और वर्तिका को दोनों को मिला करके एक महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। महाभाष्य नामक व्याकरण की रचना की, जो आज उसी का मत मानकर हम लोग जो भी अपना व्याकरण पढ़ते हैं, इसी व्याकरण के अनुसार हम लोग आज पतंजलि के अनुसार पढ़ रहे हैं, पाणिनि के अनुसार भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि पतंजलि क्या किए, पाणिनि और कात्यायन दोनों को मिला करके महाभाष्य लिख दिए, और इसको आसान बनाने के लिए और अन्य तरीकों से लोग आसान बना करके इसको दे रहे हैं। इस प्रकार से ये हम लोग तक जो देख रहे हैं ये पाणिनि परंपरा का है। बाकी अब इसको मिटाते हैं तो देख लेंगे क्या है। अ इ उ ऋ ऋ ऋ क ए ओ ग आ औ च ह य व ट ल ळ य म ग ल झ भ य घ ढ ढ ज ब ग ढ ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स र हल। तो इसको थोड़ा तेजी में तो पढ़ना ही होगा, नहीं तेजी में पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। तो अब इस सूत्र से क्या हुआ कि पाणिनि जी ने कुछ प्रत्याहारों की संरचना की है। किसकी संरचना की है? प्रत्याहार की। और सोच रहे होंगे कि प्रत्याहार क्या है। अब इन सूत्रों से प्रत्याहार की रचना हुई। इन सूत्रों से किस चीज की रचना हुई? प्रत्याहार की रचना हुई। और सोचेंगे कि प्रत्याहार क्या है। तो व्याकरण शास्त्र में अक्षरों और प्रत्ययों की सूची को समेटने वाले शब्दों को प्रत्याहार कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में अक्षरों या प्रत्ययों की सूची को समेटने वाले शब्दों को प्रत्याहार कहते हैं। संक्षेपण की यह प्रक्रिया अत्यंत प्राचीन है। आचार्य पाणिनि के 14 सूत्रों के आधार पर वर्ण संबंधी प्रत्याहार की रचना की जाती है, जिसमें 2 वर्ण होते हैं।
प्रथम वर्ण पूरा वर्ण होता है, जबकि दूसरा वर्ण उन 14 सूत्रों में से किसी के अंतिम वर्ण के रूप में अर्थात हल होता है। प्रत्याहारों को समझने के लिए पहले पाणिनि के इस 14 सूत्र को याद रखना आवश्यक है। इनसे अक, अच, इक, यण इत्यादि प्रत्याहार बनते हैं। अक से निम्नलिखित वर्णों का ग्रहण होता है, अ, ई, उ, री, री। इसी प्रकार अच कहने से अ से लेकर औ तक सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। ध्यान रहे कि हल वर्णों को प्रत्याहार के भीतर लिया जाता नहीं लिया जाता। ध्यान रहे कि हल वर्णों को प्रत्याहार के भीतर नहीं लिया जाता। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। ई, उ, री, री, या यण में य, व, र, ल, या जस में ज, ब, ग, ड, द। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनसे कुछ प्रत्याहार किसको कहते हैं, शब्दों को छोटा करने के लिए। जैसे यहाँ देखते हैं अ, ई, उ, अण, री, ली, क, ये हल वर्ण है। ये जो इसमें हल अंत लगा हुआ है ये सब क्या है, हल वर्ण है। और ये बिना हल वर्ण, जिस बिना हलंत वाले वर्ण को, एक हलंत वाले वर्ण को ले लेंगे। जैसे इसमें का पहला का अ ले लिए और दूसरा का क ले लिए। क्या ले लिए, पहला का अ ले लिए और इसका क ले लिए। तो ये प्रत्याहार बना, अक प्रत्याहार बना। ये कौन प्रत्याहार बना, अक प्रत्याहार बना। ये अक प्रत्याहार बना। अब अक प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द होंगे, तो यदि यहाँ अक लिखते हैं तो अक लिखने से हमें अ, ई, उ, अण को नहीं लिखेंगे, री और लिरी। अब इसको यदि हम देखते हैं तो ये इस प्रकार का हो जाता है अ, ई, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ह्रस्व री, दीर्घ री, लिरी, दीर्घ लिरी। इस तरह से हो जाएगा। यदि हम यहाँ से अ से उठाए अंग तक ले लें, जैसे देख लेंगे अंग, अंग में क्या होगा, अ से लेकर के कहाँ तक, ए और ओ तक। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ। यदि इसको एक ही बार लिख देते हैं अ, च, अच क्या होगा, तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, लिरी, दीर्घ लिरी, ए। ऐसे तो अब तो यहाँ तक आ जाना है, तो ए आए ऐसे मिला देते हैं, ए, आए, ओ, औ। ये इतना हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर। इसको क्या कहते हैं, स्वर। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक वर्ण निकालते हैं ह, और यहाँ का एक लेते हैं ल। इसको क्या करेंगे, ह, ल। हल को क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। अब इस प्रकार इससे सब अपना अलग अलग बनते रहेंगे। जैसे कुछ और देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं जस, तो ज कहाँ है, देखिए ज, स, जस, तो क्या हो जाएगा, ज, ब, ग, ड, द। इतने शब्द आएंगे जस कहने से। यदि हम कह दिए य, अण, य,
अण, ये य और ये अण। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? य, व, र, ल आ जाएंगे। इस प्रकार से और देख लेते हैं। जैसे यहां से लेते हैं स, ल, देख लेते हैं। स बना देंगे, तालाबी स, मूर्धनी स, दांती स और ह। आसान है। प्रत्याहार बनाना तो बहुत आसान है। इससे 42 प्रत्याहार बनेंगे। आप लोग यदि चाहें तो कुछ हम एग्जाम्पल बता दिए। इससे आप लोग प्रत्याहारों को अपने से बना सकते हैं और बना करके दिखा सकते हैं। ऐसे कुछ प्रत्याहारों को हम बोल देते हैं, कौन कौन है आप लोग देख लेंगे और उसको अपने से भी कोशिश करेंगे। पहला से बोलते हैं, आप लोग नंबर देते जाएंगे। और औक सब में अंतिम वाला वर्ण जो होगा, जैसे अण तो अ पूरा रहेगा और अण में हलंत लग जाएगा। अण, अक, इक, उक, एंग, अच। फिर से मिला लेंगे। अण, अक, इक, उक, एंग, अच। फिर इच, एच, एच, अट, इण, यण। फिर से देखेंगे। इच, एच, एच, अट, इण, यण। तीसरा लाइन में आएंगे। अम, यम, यम। एगो य आम, एगो च, छ, ज, झ, य आम, यमंगणनम में य म हलंत, अंग म हलंत, य आ य दोनों, झ स हो गया। अम, यम, यम, गम, यम, झस, भस, भस, अस, हस, भस, अस, हस, वभ, वस, झस, जस। भसे, असे, हसे, बसे, झसे, जसे। आगे बभ, छव, य, मय, झय, खय। अपने से ही बना लेना है। चम, चर, झर, खर, चर, सर। अल, हल, बल, रल, झल, थल। इसमें कुछ है नहीं, आप अपने से बना सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं कि सोचते हैं आप लोग कि ये बहुत आसान है। इस प्रकार से जब हम लोग प्रत्याहार को समझ जाएंगे तो इसमें कुछ और चीजें हैं जिसको कि हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें कुछ वर्ण होते हैं, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के ही उच्चारित हों वह स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण की मूल संख्या 9 और दीर्घ स्वर मिलाकर 13 है। स्वर वर्ण की मूल संख्या 9 और दीर्घ स्वर मिलाकर 13 है। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, री, ए, ओ, ऐ, औ। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसमें कुछ हम लोगों को जानना होगा। व्यंजन में स्पर्श वर्ण, जैसे अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे हय वर्ण, ट से यहाँ तक यदि आ जाएंगे तो हम लोग का पूरा क ख जो है वो आ जाएगा। जैसे अ से च तक लिखे तो अ से अ तक आ गया, क्योंकि अंग और अ जो है वो अयोग्य है। अंग और अ जो है वो अयोग्य है, उसकी काउंटिंग इसमें नहीं होती है। अब ह से यदि हम लोग यहाँ तक आ रहे हैं तो इसमें मिल जाएगा क ख ग आपको मिल जाएगा क ख ग घ अंग च छ ज झ य। इसके बाद
ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से य, र, ल, व, तालाबी स, मूर्धनी स, मूर्धनी स, दांती स, ह और छात्र ये तो संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण की तो इसमें चर्चा होती नहीं है। इसमें कुछ वर्ण जो होते हैं वो अंतस्थ वर्ण। पहले स्पर्श वर्ण देख लेते हैं। क से म तक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 25 वर्ण जो है स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। उष्ण वर्ण तालाबी स, मूर्धनी स, दांती स और ह को उष्ण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण कवर्ग आदि वर्णों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे। कवर्ग आदि वर्णों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और अंतस्थ य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उष्ण तालाबी स, मूर्धनी स, दांती स, ह वर्ण महाप्राण कहे जाते हैं। फिर होता है घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ य, र, ल, व घोष कहे जाते हैं। तो फिर हो गया अघोष किसको कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा उष्ण वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। जिह्वामूलीय क और ख के पूर्व जब अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है तब उसे जिह्वामूलीय कहा जाता है। उपमध्यमानीय प और फ के पूर्व जब अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है तब उसे उपमध्यमानीय कहा जाता है। इस प्रकार केवल आप लोगों को समझ करके याद करना है। इसमें अ आ को जब पढ़े हैं अ और आ को आत कहा जाता है। आते प्रत्यय बनता है और संधि में इसका प्रयोग बहुत अधिक होगा। प्रत्ययों का प्रयोग संधि में बहुत अधिक होता है, इसलिए आप लोग अच्छा से इसको समझ कर के अपने से बनाएंगे, कोशिश करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो दिए हैं वही बनेगा, आप अपने से प्रयास करके बना सकते हैं। कम से कम सब तो हम लिखवा ही दिए हैं, सुन करके भी 42 कंप्लीट कीजिएगा। और महेश्वर सूत्र समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।